नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। गृह मंत्री अमित शाह का संसद में आकर बयान देना सिर्फ सरकार का फैसला है या फिर राहुल गांधी ने सरकार को ऐसी राजनीतिक स्थिति में पहुंचा दिया है जहां मोदी सरकार के पास पीछे हटने के अलावा कोई आसान रास्ता नहीं बचा? क्योंकि जरा तस्वीर देखिए, विपक्ष लगातार छात्र प्रदर्शनों पर सरकार से जवाब मांग रहा था। राहुल गांधी ने इसे सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे सरकार की जवाबदेही और लोकतंत्र का सवाल बना दिया। और अब सरकार कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर संसद में पूरी और विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। तो सवाल यही है, क्या राहुल गांधी की रणनीति काम कर गई? क्या मोदी और अमित शाह को फिर विपक्ष के दबाव में अपना रुख बदलना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या संसद में अमित शाह का बयान इस पूरे विवाद को खत्म करेगा या सरकार की मुश्किलें और बढ़ाएगा? आज के इस वीडियो में इसी को समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ दिनों से संसद का माहौल इस मुद्दे को लेकर लगातार गर्म है। संसद के मानसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता है और 13 तारीख तक सत्र है, यानी अब सिर्फ 3 दिन और। राहुल गांधी समेत समूचे विपक्ष ने कल स्पष्ट संकेत दे दिया कि अमित शाह छात्रों पर हमले के बारे में जब तक बयान नहीं देते तब तक सदन नहीं चलेगी। विपक्ष की मांग है कि छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर सरकार जवाब दे और जिम्मेदारी तय हो। विपक्ष ने इस मांग को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा है। कांग्रेस की ओर से 3 प्रमुख मांगों को लेकर भी जोर दिया गया: छात्रों पर बर्बर कार्रवाई की जांच और जवाबदेही, प्रधानमंत्री की माफी और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विवाद पर कार्रवाई और स्पष्टीकरण। 2 हफ्ते से ज्यादा के गतिरोध के बाद कल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अमित शाह छात्र प्रदर्शनों पर फुल एंड डिटेल्ड डिस्कशंस के लिए तैयार है। यानी सरकार की तरफ से अब बातचीत और जवाब देने की पेशकश सामने आ गई है। और यहीं से राहुल गांधी के दबाव के आगे झुकने या सरेंडर करने की कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल राजनीति में सिर्फ सवाल पूछना और सरकार से जवाब मांगना दो अलग चीजें हैं। यदि कोई विपक्षी नेता सरकार से सवाल पूछता है और सरकार जवाब देकर आगे बढ़ती है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन यदि विपक्ष उस मुद्दे को लगातार संसद में बनाए रखे, उसे जनता के बीच ले जाए और सरकार को जवाब देने को विवश कर दे, तो कहानी बदल जाती है। राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन को इसी तरह अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे में बदलने की कोशिश की है। उनका संदेश यह है कि सवाल सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन का नहीं है, सवाल यह है कि सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ कैसा व्यवहार करती है, और अगर पुलिस कार्रवाई हुई तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है। पुलिस के साथ सादी वर्दी में छात्रों पर हमले करने वाले कौन है? यही वजह है कि अब अमित शाह का बयान अपने आप में एक राजनीतिक घटना बन गया है। हालांकि इस मुद्दे को मोदी शाह का विपक्ष के आगे सरेंडर होना भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सरकार ये नहीं कह रही है कि विपक्ष के दबाव में वो झुक गई है, बल्कि सरकार का अपना अलग तर्क है। सरकार का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। लेकिन राजनीतिक तौर पर सवाल जरूर बनता है, क्योंकि अगर सरकार पहले इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक हंगामा मान रही थी और अब गृह मंत्री को संसद में जवाब देने की पेशकश कर रही है, तो इसका मतलब है कि विपक्ष का दबाव कम से कम राजनीतिक रूप से असर पैदा कर रहा है। लेकिन इसी के साथ रिजिजू ये भी कहते हैं कि अमित शाह बयान देंगे, लेकिन विपक्ष को सुनना पड़ेगा, विपक्ष भागेगा नहीं। अब अगर सरकार सचमुच विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, तो फिर शर्त क्यों? और क्या यह शर्त इसलिए है कि सरकार अपने नैरेटिव को मजबूती से संसद में रखना चाहती है? और सरकार ये कैसे उम्मीद कर सकती है कि विपक्ष गृह मंत्री के बयानों को चुपचाप वो सुन लेगा? कहने का मतलब ये कि अमित शाह सदन में जो कुछ भी बोले, विपक्षी नेता उसे चुपचाप कान लगाकर सुने, अमित शाह चाहे जो बोले। यानी छात्रों के प्रतिरोध के मुद्दे को इतना झेलने के बावजूद सरकार का रुख अभी बदला नहीं, या यूं कहें कि ऐंठन नहीं गई। कहावत है ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। बहरहाल अमित शाह का बयान देने की पेशकश एक बात है, लेकिन विपक्ष जिस तरह की जवाबदेही की मांग कर रहा है उसे स्वीकार करना दूसरी बात है। यही कारण है कि अमित शाह की बहस की पेशकश के बावजूद संसद का गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की मांग पर भी कायम है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी मांग ये नहीं कि अमित शाह संसद में आए, बल्कि यह है कि संसद में आकर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पर सदन में बयान दें। उन्हें सदन में हमारे सवालों का जवाब देना होगा। लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? राहुल गांधी कहते हैं कि अब अमित शाह अचानक कह रहे हैं कि वो बोलने के लिए तैयार है। हमें उनकी मनगढ़ंत बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने बच्चों पर गोली चलाने की अनुमति दी थी या नहीं।
उन्हें पहले ये स्पष्ट रूप से बताना होगा, उसके बाद कोई चर्चा होगी। यानी सरकार कह रही है हम जवाब देंगे, विपक्ष कह रहा है हम सवाल पूछेंगे। सिर्फ जवाब नहीं, जवाबदेही चाहिए। और दोनों के बीच यही सबसे बड़ा फर्क है। यह पूरा मामला एक बार फिर कुछ इस तरह दिख रहा है जहां विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की जीत दिख रही है और सरकार की हार। हालांकि यह कहना कि राहुल गांधी जीत गए कुछ ज्यादा होगा, लेकिन उनकी रणनीति का एक हिस्सा सफल जरूर दिखाई देता है, क्योंकि जिस मुद्दे को सरकार शायद सीमित दायरे में रखना चाहती थी वो अब संसद के केंद्र में आ गया है। और अब देश की निगाह अमित शाह के बयान पर टिकी हुई है। यानी विपक्ष ने सरकार को डिफेंसिव पोजीशन में लाने की कोशिश की है और कामयाबी हासिल की है, लेकिन सरकार भी पूरी तरह डिफेंसिव नहीं है। वो चर्चा की पेशकश करके ये संदेश देना चाहती है ये संदेश देना चाहती है कि हम भाग नहीं रहे हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। और यही आने वाले दिनों की असली राजनीतिक लड़ाई होगी। दरअसल अमित शाह के लिए संसद में सिर्फ बयान देना काफी नहीं होगा, उन्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। पहला, छात्रों के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई? दूसरा, क्या कार्रवाई जरूरत से ज्यादा थी? और तीसरा, अगर कहीं पुलिस या प्रशासन ने सीमा पार की तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि अगर बयान सिर्फ विपक्ष पर राजनीतिक हमला बनकर रह गया तो विपक्ष कहेगा हमने सवाल पूछा था, जवाब नहीं मिला। लेकिन अगर अमित शाह कार्रवाई की पूरी क्रोनोलॉजी, प्रशासनिक फैसलों और जिम्मेदारी को स्पष्ट करते हैं तो सरकार अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। इसलिए पूरा मामला अमित शाह के बयान की भाषा और उसमें दिए जाने वाले जवाबों और तथ्यों पर टिका है। विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर सिर्फ गृह मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री भी जवाब दें। सरकार के लिए मुश्किल यह है कि अमित शाह को आगे करके वो शायद तत्काल संसद का गतिरोध दूर करना चाहती है, कम करना चाहती है। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, जैसे गृह मंत्री अभी तक नहीं आ रहे थे। यानी अमित शाह का संसद में आना एक तरफ सरकार को सक्रिय दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को एक नया सवाल भी देता है। अगर मामला इतना महत्वपूर्ण है तो मोदी क्यों नहीं बोलते? यानी राजनीतिक परिदृश्य में मुद्दों की बागडोर एक बार फिर राहुल गांधी के हाथ में जा सकती है। अब यदि अमित शाह का बयान विपक्ष की मांगों को शांत कर देता है तो सरकार कह सकती है कि उसने जवाब दे दिया और अब संसद चलनी चाहिए। लेकिन अगर बयान के बाद विपक्ष फिर कहता है कि नहीं, असली सवाल का जवाब नहीं मिला, तो राहुल गांधी और विपक्ष को यह कहने का मौका मिलेगा कि सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है। और तब आज का यह घटनाक्रम मोदी शाह के लिए राजनीतिक रूप से और असहज हो सकता है। इसका मतलब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि अमित शाह संसद में बयान देने वाले हैं। तो क्या राहुल गांधी ने मोदी शाह सरकार को उस जगह ला खड़ा किया है जहां उसे अपने सबसे बड़े राजनीतिक हथियार अमित शाह को संसद में जवाब देने के लिए उतारना पड़ा? या फिर सरकार ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है कि अमित शाह खुद विपक्ष के सवालों का जवाब देकर पूरे मुद्दे की राजनीतिक हवा निकाल दें? अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि 2 हफ्ते से ज्यादा चले गतिरोध के बाद सरकार अब बातचीत की मेज पर आई है और अब असली परीक्षा अमित शाह की है। क्या वे सिर्फ विपक्ष को जवाब देंगे या उन सवालों के भी जवाब देंगे जिनके लिए छात्र और विपक्ष इतने दिनों से संसद में आवाज उठा रहे हैं? राहुल गांधी के लिए भी अब असली परीक्षा यही है। सवाल उठाना आसान है, सरकार से जवाब निकलवाना मुश्किल। अब देखना है संसद में बाजी किसके हाथ लगती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।